नमस्कार। पंचतंत्र की कहानियां सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वर्धमान अपने संजीवक को जीवित पाकर फूला नहीं समा रहा था। वह उसकी गर्दन को अपनी बाहों में लेकर जोर जोर से रोने लगा। संजीवक भी मानो उसे ढांढस बंधा रहा हो। वर्धमान ने रोते रोते ही अपने सहायकों की ओर देखा। वो संजीवक को जीवित पाकर आश्चर्य में थे और अपना सर झुकाकर गुमसुम खड़े थे। दूर झाड़ी के पीछे पिंगलक अपने मित्र संजीवक और उसके मालिक का रोदन देखकर खुद भी आंसू बहाने लगा। उसे अपने पिता के प्रेम की याद आ गई थी। संजीवक के कंधे पर अपना सर रखकर वह भी रोना चाहता था, परंतु वह जानता था कि इस समय संजीवक के पास जाने से उसका मालिक और उसके सहायक भयभीत हो जाएंगे। इसलिए उसने अपने आप को रोक लिया और दूर से उनका प्रेम देखता रहा। थोड़ी देर में वर्धमान और उसके सहायक संजीवक के साथ उस जंगल से दूर अपने नगर की ओर चलने लगे। संजीवक ने दूर से अपने मित्र पिंगलक को पीछे मुड़कर प्रणाम किया और वर्धमान के साथ अपने नगर चल दिया। पिंगलक अपने मित्र संजीवक के बिछुड़ने के कारण उदास हो गया और उसी उदासी में वह अपनी कंदरा में लौट आया। उसे उदास देखकर जंगली जीव उसका हाल पूछने लगे। बातचीत से उन सबको यह मालूम हो गया कि पिंगलक को पूरी सच्चाई बताने के बाद संजीवक अपने नगर अपने मालिक के साथ वापस चला गया है। पिंगलक को दमनक की धूर्तता का पता चल गया है। जब दमनक को इस बात का पता चला तो उसे इस बात की शांति हो गई कि चलो, बिना कोई षड्यंत्र किए संजीवक से पीछा छूट गया है और पिंगलक को अपनी बुद्धि के बल से पुनः उसी माहौल में लाना आसान हो जाएगा। आगे की रणनीति बनाकर वह अपने साथियों के साथ पिंगलक के पास पहुंचा और पिंगलक से बोला, महाराज, ये मैं क्या सुन रहा हूं? संजीवक अपने पुराने मालिक के साथ चला गया। महाराज, आपने उसे क्यों जाने दिया? आप दोनों की मित्रता देखकर हम सभी जानवरों का आपस में कितना प्रेम बढ़ गया था। आपको उसे जाने नहीं देना चाहिए था। वह हम सबके लिए एक बेहतर माहौल लेकर आया था। पिंगलक बोला, चुप हो जाओ, तुम एक नंबर के झूठे हो। तुमने झूठ बोलकर हमारी मित्रता करवाई थी। दमनक बोला, महाराज, आप सही कह रहे हैं, ये सत्य है, मैंने आपसे झूठ बोला, परंतु आप उसके पीछे मेरा भाव भी तो देखिए। ये समय कितना अच्छा गुजरा था। मैंने जब संजीवक को पहली बार देखा था ना, तभी मैं पहचान गया था कि ये संजीवक ही हमारे महाराज की मित्रता के योग्य है। इसलिए एक योग्य को आपका मित्र बनाने में मुझे झूठ का सहारा लेना पड़ा। कहते हैं ना, यदि किसी अच्छे कार्य के लिए झूठ बोला जाए तो वो पाप नहीं अपितु पुण्य का काम होता है। और आप मुझसे ही नाराज प्रतीत होते हैं। पिंगलक बोला, क्यों नाराज ना हूं? दमनक बोला, महाराज, आप हमारे मालिक हैं, हमसे नाराज होने का आपको अधिकार है। मैंने तो केवल परोपकार हेतु झूठ बोला था। अगर आप इसे मेरी गलती समझते हैं तो आप जो सजा देना चाहते हैं मुझे दे दीजिए, परंतु इस तरह मुझसे नाराज और उदास मत बैठिए। आप किसी से भी पूछ सकते हैं। आपको इस तरह उदास देखकर आपके मंत्रिमंडल का कोई भी सदस्य खुश नहीं है। देखो तो, सभी उदास बैठे हुए हैं। आपकी प्रसन्नता के लिए हमें जो भी करना चाहिए हम करेंगे। दमनक ने अपने साथियों से पूछा, क्यों भाइयों? सबने एक स्वर में कहा, जी महाराज, आप आज्ञा करें। पिंगलक ने अपने मंत्रिमंडल को स्वर में लाकर एकजुट देखा तो वह इस बात से प्रसन्न हो गया कि उसका मंत्रिमंडल एक है। और फिर दमनक से बोला, दमनक, मैं जानता हूं तुम झूठे हो परंतु बुद्धिमान भी हो, इसलिए मैं तुम्हें क्षमा करता हूं। परंतु ध्यान रहे, जिस दिन तुमने अपने मंत्रिमंडल से धोखा किया वह दिन तुम्हारा अंतिम दिन होगा। दमनक ने कहा, महाराज, अपने मंत्रिमंडल से धोखा? ये तो कभी नहीं हो सकता। आपको कभी भी ऐसा लगे तो कोई भी सजा देने से पहले आप मुझे मेरा पक्ष रखने का मौका अवश्य दे दीजिएगा। पिंगलक ने कहा, अवश्य। कुछ ही समय में जंगल में पुनः जंगल राज शुरू हो गया। संजीवक भी अपने घर आ गया।
उसे भी अपने मित्र पिंगलक की याद आती थी, परंतु धीरे धीरे अपने साथियों के प्रेम प्यार में वो जंगल को भूलने लगा। अगली वीडियो पंचतंत्र के दूसरे भाग दूसरा तंत्र मित्र लाभ की कहानियों से शुरू कर रहा हूँ। अगली वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे बताइएगा। नमस्कार।